Namaste Bitya. I, JV and Nishi Sharma, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. Today our topic is what is SQL clauses, where we use and which type of SQL clauses in used in SQL. So basically SQL clause is three types. First one is group by clause, second having clause, and third one is order by clause. So group by clause means this is a statement which is used to arrange the identical data into groups. The group by statement is used with the select statement. Group by statement follow the where clause in a statement and precede the order by the clause. The group by statement is used with an aggregation function. Then what is aggregation function? Aggregation function is like sum, max, min, average, count. That is the aggregate function. So if you want to find the name of the department, CS department, mechanical department, electrical department, then you use group by. Then if you want to find the country, highest country of which department, so you also using the group by clause. So the syntax is select column from table name where condition group by column order by the column. Like suppose एक आपकी टेबल बनी हुई है, ठीक है, हमने यहाँ टेबल लिया है प्रोडक्ट लिस्ट। अब इसमें हमने प्रोडक्ट दे रखा है, कंपनी नेम दे रखा है, ठीक है, क्वांटिटी दे रखी है, रेट दे रखा है और कॉस्ट दे रखा है। अब हमने क्या किया है, अब हमको क्या करना है, कंपनी हमको वो सिलेक्ट करनी है, कंपनी कंपनी मुझे डिस्प्ले हो, मुझे बताना है कि हाउ मैनी काउंट, हाउ मैनी नंबर्स, ठीक है, हमने उसको काउंट कर लिया। अब हमको बताना है कि कहाँ से, हम लोग यहाँ बता रहे हैं कि प्रोडक्ट मुझे कहाँ से चाहिए, इस प्रोडक्ट लिस्ट से चाहिए, ठीक है, बिकॉज मेरी जो टेबल का नाम है वो क्या है, प्रोडक्ट लिस्ट। अब मुझे किस में चाहिए, कंपनी के ग्रुप में चाहिए। लाइक कंपनी, जैसे कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4, ये सब दे रखा है। तो कंपनी वन का टोटल काउंट कितना है, 1 2 3 4 5 है। कंपनी 2 कितना है, आपका कंपनी 2 हो गया 1 2 3, एंड कंपनी 3 कितना है आपको, कंपनी 3 है 3 2। तो मुझे क्या करना है, इनकी काउंटिंग निकालनी है। तो हम काउंटिंग के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कमांड लगा दी कि सिलेक्ट कर दिया, डिस्प्ले करवा दिया, मुझे क्या हो, ये कंपनी नेम शो हो और उसकी काउंटिंग हो कि कितना है। यानी कंपनी 1 जो है वो 5 है, कंपनी 2 जो है वो 2 है, कंपनी 3 जो है वो इतना है, कंपनी 4 वो इतना है। किसके ग्रुप से, इस कंपनी के ग्रुप से, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जिस चीज को आप डिस्प्ले करवा रहे हो, जो चीज आपको चाहिए उसी का आपको ग्रुप बनाना है। जैसे आपने बोला है कि आपके सीएस स्टूडेंट बीटेक सीएस में कितने बैचेस चल रहे हैं, या हम ये बोलते हैं कि आपकी जो क्लास है, आपकी जो बीसीए क्लास है या आपकी जो बीटेक क्लास है, उस क्लास में कितने बच्चों का ग्रुप है। तो आपको ग्रुप तो उसी क्लास का निकालना होगा ना, जो डिस्प्ले करवाओगे उसी क्लास का ग्रुप निकालना होगा। तो आपको जो क्लास है उसी का तो ग्रुप बनाना होगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, कंपनी का ही आपने कंपनी को डिस्प्ले करा रहे हो, उसी पर आपने टोटल अकाउंट कर रहे हो और उसी का ग्रुप निकाले। तो इस तरीके से आ गया कि कंपनी 1 5 है, कंपनी 2 3 है, कंपनी 3 2 है। अब हैविंग में क्या करते हैं, हैविंग में भी कंडीशन रखते हैं। कंडीशन क्या होगी कि ऐसे कंपनी के ग्रुप, ऐसे कंपनी का नेम निकालना है जिनकी रैंकिंग 2 होनी चाहिए या मोर देन 2 होनी चाहिए। अब सपोज कंपनी 1 में 2 लोग ऐसे हैं जिनकी मोर देन 2 है, या हम बोले ऐसी कंपनी के लोगों के नाम निकालने हैं जिनकी सैलरी 40,000 से प्लस है। तो कुछ कंपनी में लोग हो सकते हैं जिनकी 20 हो, किसी 10 हो, किसी के 13 हो, बट कुछ ही लोग होंगे जिनकी 40 है। तो उस कंपनी के पर्टिकुलर वही सिलेक्टेड लोग आ जाएंगे जिनकी सैलरी 40 प्लस होगी। तो अब उसके लिए कंडीशन क्या लगाएंगे, उसके लिए हम लोग हैविंग यूज करते हैं। सो हैविंग इज बेसिकली यूज टू स्पेसिफाई अ सर्च कंडीशन फॉर अ ग्रुप और एन एग्रीगेट. It is used in a group by clause. If you are not using group by clause, then you can have having function like a where clause. Like suppose हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट कर लेंगे क्या क्या कॉलम चाहिए, कॉलम 1 चाहिए, कॉलम 2 चाहिए, कहाँ से चाहिए, टेबल नेम से चाहिए, जहाँ पर कंडीशन क्या है, where कंडीशन किस पे लगा रहे हो, उस ग्रुप बाय कॉलम पे लगा रहे हो, हैविंग कंडीशन ऑर्डर बाय सीक्वेंस। सपोज हमने ये दिया है कि हमको क्या चाहिए, कंपनी चाहिए, उसकी काउंटिंग भी करवा रहे हैं, कहाँ से, प्रोडक्ट लिस्ट नाम की टेबल से। कंपनी का हम पहले ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप बनाने के बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि जो आपने नंबरिंग की काउंटिंग की है वो आपकी लेस देन 2 है या नहीं है, आपकी ग्रेटर देन 2 है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन 2 वाला कंडीशन लगा कि हमको ऐसी, मतलब पहले तो हमने क्या किया,
कंपनीज के नेम निकाले, मतलब कंपनीज बनाई कि ऐसी कौन कौन सी सारी कंपनीज आ जाए। तो कंपनीज आ गई, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, ठीक है। फिर हमने बोला काउंटिंग हो जाए, तो कंपनी 1 की थी 5, कंपनी 2 की थी 3, कंपनी 3 की थी 2, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा वो आंसर आ गया। अब हमने यहाँ पर ये देखिए ऐसी कंपनियां जिसमें एटलीस्ट मोर देन 2 हमारे क्या होना चाहिए, पीपल्स होना चाहिए, मतलब मोर देन 2 हमारे नंबर्स होना चाहिए। तो हमारी कंपनी 3 में तो 2 ही थे, तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन किया। अगर मैं यहाँ इक्वल देन कर देती तो मेरा 2 वाला भी आ जाता, बट मैंने यहाँ ग्रेटर देन 2 किया, तो केवल ग्रेटर देन 2 में 3 और 5 ही आएंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का मतलब है एक सीक्वेंस होना चाहिए, या तो असेंडिंग में होना चाहिए या डिसेंडिंग में होना चाहिए। आपका एक सीक्वेंस, यानी कि आप शॉर्टिंग कर रहे हो अपने डेटा की, तो इट इज द शॉर्ट द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। सो अगर आप असेंडिंग ऑर्डर चाहते हो तो आप लिखो ए असेंडिंग, तो भी ठीक है। अगर आप ए एस सी लिखते हो तो भी ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही आपका डेटा होता है। अगर आपको डिसेंडिंग चाहिए तो आपको DESC कीवर्ड यूज करना होगा, जिसके थ्रू आपको क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा शो होगा। तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ऑर्डर बाय कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो वेयर असेंडिंग मीन्स आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा, DESC मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। सपोज आपकी एक टेबल है, कस्टमर नेम और एड्रेस, ठीक है। कस्टमर आईडी हो गई 12 23 34 45 56, नेम हो गया कैथरीन, डेविड, अलीना, जॉनी, हैरी, एड्रेस होगा US बैंकॉक, दुबई, UK एंड US, ठीक है। अब हमने यहाँ पे किया असेंडिंग ऑर्डर में मुझे चाहिए, तो क्या ये नेम मेरे असेंडिंग में है, पहले K देन A फिर D, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे असेंडिंग करना है नेम वाइज। तो मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर वेयर वेयर ऑर्डर बाय नेम, ठीक है, वेयर ऑर्डर बाय नेम। तो अब क्या होगा, आपका जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर वाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय नेम, ठीक है। तो आपका ऑर्डर बाय नेम के सीक्वेंस में आ जाएगा। तो अलीना आ गया, डेबिट आ गया, हैरी आ गया, व्हाटएवर, डजंट मैटर कि आपकी अब आईडी क्या होगी। अगर आप यहाँ करते सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी, तो सबसे पहले 12 देन 23 देन 34 देन 45 देन 56। अब अगर आप कर देते सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय एड्रेस, तो सबसे पहले क्या आएगा, बैंकॉक, दुबई, UK, US। अब यहाँ पर 2 US है। अब 2 US में अब कौन सा वाला US, तो आप वहां पर भी फिर से कर सकते हो कि सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय एड्रेस, ठीक है, ऑर्डर बाय एड्रेस कॉमा नेम। तो पहले जिसका सेम एड्रेस होगा, जिसका सेम एड्रेस अगर सेम है, जैसे US सेम है, तो क्या करेगा, अब वो नेम को प्रायोरिटी दे देगा कि नेम क्या होगा, हैरी वाला पहले आएगा या कैथरीन वाला पहले आएगा। तो अगर आपने नेम ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग कर रखा है देन हैरी, ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग कर रहा है देन कैथरीन। समझ में, ये कंडीशन तभी होगी जब सेम होगा, अदरवाइज आपका एक से ही काम हो जाएगा। जैसे कि अभी एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग हो गया हमारा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग, ठीक है, कॉमा, अगर नेम यहाँ सपोज मैं यहाँ एड्रेस लिखती हूँ कि एड्रेस मेरा क्या है, तो एड्रेस तो सेम हो गया। अब क्या, एड्रेस सेम होने के बाद क्या आपका आ जाएगा कि US UK बैंकॉक दुबई, ठीक है। अब ये दोनों US में से पहले वाला कौन सा है, कैथरीन या हैरी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये लिख दोगे, कॉमा लगाने के बाद, कॉमा लगाने के बाद लिख दोगे, प्रायोरिटी आप किस पे चली जाए, नेम पे चला जाए, और नेम डिसेंडिंग या असेंडिंग। क्लियर है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको वर्क कर रहे हैं। आई होप आपको इस वीडियो में ये क्लियर हुआ होगा कि क्लॉजेस क्या होते हैं और क्लॉजेस को यूज कैसे करते हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट देन मेंशन मी ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वाचिंग अस। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।